Hello friends, this is Pooja Mishra और today I am going to introduce छत्रपति शिवाजी। आज मैं आपको शिवाजी महाराज की स्टोरी बताऊंगी। अपनी वीडियोस में एक एक करके मैं शिवाजी की कहानी बताऊंगी आपको। बहुत नाम सुने होंगे आपने, that who is शिवाजी, कौन है ये शिवाजी। The time when Shivaji was born was the time of medieval period, बीच का वक्त, जब मॉडर्न और एंशियंट एज के बीच का वक्त, व्हेन द शिवाजी वॉज बोर्न पीरियड ऑफ, उस वक्त कई राजाओं ने अपने राज फैलाए थे हमारे देश में, भारत देश में कई राजाएं थे। सबसे ज़्यादा भारत देश का सबसे ज़्यादा हिस्सा मुगलों के हिस्से में था, सबसे ज़्यादा। लेकिन उनके अलावा और कई राजा थे जिन्होंने अपने राज फैलाए थे। कई राजा ऐसे थे जो कि सिर्फ अपनी खुशी, अपना सुख, अपनी सुविधा देखते थे। दे वर ओनली दे परसुएड देयर ओन प्लेजर, अपना ही सुख सुविधा, अपनी ही लग्जरीज पर ध्यान देते थे। इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट प्रजा, अपनी प्रजाओं के सुख सुविधा का, अपने प्रजाओं के वेलफेयर का, उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के बजाय वो सिर्फ अपनी सुख देखते थे, अपनी लग्जरी से। ऐसे भी थे जो अपनी प्रजा का ध्यान भी रखते थे। कुछ ऐसे भी राजा थे उस वक्त जो कि अपनी प्रजा का ध्यान देते, और ज़्यादातर कई सुल्तान थे, मुग़ल थे, जिनके वजह से प्रजाओं ने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। उस वक्त आज के 400 साल पहले, बिफोर 400 ईयर्स, महाराष्ट्र वॉज नॉट। आज के 400 साल पहले की बात, महाराष्ट्र उस वक्त आज़ाद नहीं था। जो महाराष्ट्र है, ये स्टेट महाराष्ट्र, उस वक्त वो आज़ाद नहीं था। उस वक्त द लार्ज पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र वॉज अंडर द रूल ऑफ निज़ाम शाह of अहमदनगर, निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। इन दोनों सुल्तानों ने महाराष्ट्र को आपस में दो हिस्सों में बांटा था। अपनी प्रजाओं पे बड़े ही अत्याचार करते थे, सिर्फ अपना सुविधा देखा करते थे। इसके साथ ये दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन भी थे। आदिल शाह और निज़ाम शाह एक दूसरे के बड़े दुश्मन थे। इनके लड़ाई की वजह से आम जनता को इसका भुगतान भरना पड़ता था। इनकी लड़ाइयाँ इस वजह से थी क्योंकि उस वक्त राजा अपनी राज्य फैलाने के लिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राज्य अपने हिस्से में लेना चाहते थे। निज़ाम शाह और आदिल शाह जो कि महाराष्ट्र के आधे आधे हिस्से पे राज करते थे, उन दोनों का बड़ी लड़ाई, उन दोनों की आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी भी थी, और जिसका भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ता था। इनके राज में लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता था। प्रजा को नॉट इवन दे वेर अलाउड टू वर्शिप देयर गॉड ओपनली एंड फ्रीली। अपने देवता, जिनका उनका जो धर्म था, जिस धर्म को वो मानते थे, यानी कि हिंदू खास तौर पे, ये इन लोग खुल के उनकी अपनी वर्शिप, पूजा भी नहीं करने देते थे। अपनी ओकेशंस, अपनी कोई फेस्टिवल्स वो लोग, वहाँ की प्रजा खुल के नहीं मना पाती थी। इन सुल्तानों के राज में अपने घर में वे सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। प्रजा, जो उस वक्त की प्रजा थी, वो अपने घर में सुरक्षित भी महसूस नहीं करती थी। चारों तरफ महाराष्ट्र में अत्याचार हो रहा था। इन सुल्तानों के राज में, आदिल शाह और निज़ाम शाह के राज में, शिवाजी महाराज ने प्रजाओं में, आम जनता में बड़े दुख देखते हुए वो बड़े हुए। उन्होंने ये अत्याचार देखा था आम जनता में जो हो रही थी। अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए बड़े होकर कुछ करना चाहते थे। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज का निर्माण किया था। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज का मतलब है खुद का, स्वयं का राज, यानी अपने देश में सिर्फ अपना राज। उस वक्त इन राजाओं के अत्याचार के बीच कई महात्मा और साधु संतों का भी प्रचलन चला।
इन साधु संतों ने अपने प्रवचन, अपने कीर्तन, अपने डिवोशनल सॉन्ग्स के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई, एकता का प्रेम, व्यवहार का, अपने जन्मभूमि की रक्षा का, कोई किसी से छोटा नहीं, न कोई किसी से बड़ा, इक्वालिटी, एवरीवन आर इक्वल, अपने जन्मभूमि पर अपनी आज़ादी। इन साधु संतों ने इन प्रवचन का असर लोगों में ऐसा पड़ा कि जिससे आने वाले वक्त में शिवाजी के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान मिला शिवाजी को। इन साधुओं के कुछ नाम थे, कई साधु थे जिन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई, जैसे कि श्री चक्रधर स्वामी, श्री नामदेव, संत नामदेव, समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपत्रा, इस तरह के ऐसे कई साधु संत थे जिनका प्रचलन उस वक्त चला था। इन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई कि किस तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और इसी का योगदान रहा कि जिनसे लोगों में इतनी जागरूकता फैली कि लोगों ने शिवाजी महाराज का बाद में बहुत साथ दिया। This great awakening among people led a great help in Shivaji's fight for Swaraj. उस वक्त का वक्त महाराष्ट्र के लिए बड़ा ही खराब वक्त था। दोनों सुल्तान यानी आदिल शाह और निज़ाम शाह के बीच आए दिन लड़ाई होता थी, वॉर होता था, और दोनों मराठा का इस्तेमाल अपने सेना के लिए करते थे। मराठाओं का इस्तेमाल, वहाँ की प्रजा यानी महाराष्ट्र की प्रजा मराठाओं का इस्तेमाल वो लोग अपनी लड़ाई में करते थे, जिस वजह मराठाओं में अभी आपस में मतभेद बढ़ने लगा। कोई निज़ाम शाह की तरफ से लड़ाई लड़ता, कोई आदिल शाह की तरफ से लड़ाई लड़ता, जिस वजह से आपस में मराठाओं में भी दुश्मनी होने लगी। उस वक्त मराठा सरदारों के पास अपनी खुद की छोटी सेना होती थी। अगर ऐसी सेना लेकर वो मराठा किसी सुल्तान के दरबार में जाते थे और सुल्तान उनकी बहादुरी अगर देखते थे तो उन्हें वो अपने दरबार का सरदार बनाया करते और अपनी आपसी रंजिशों में इस्तेमाल करते। आपसी रंजिश यानी आदिल शाह, निज़ाम शाह अपने आपस के झगड़े में मराठाओं का इस्तेमाल करते। अपने राज्य में के कुछ जागीर दिया करते थे तोहफे के तौर पे। अपने राज्य, ये सुल्तान जो थे, अपने राज्य का कुछ जागीर इनके नाम कर दिया करते थे तोहफे के तौर पे। इन मराठा सरदारों के नाम करते थे। इन मराठाओं ने सुल्तानों के दरबार में अपनी सेवा दी और आपसी दुश्मनी करते रहे। कभी ये सोचा नहीं इन्होंने कि अपने लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। ये सब बड़े बहादुर थे, लेकिन ये दोनों सिर्फ सुल्तानों के ही दरबार में सेवा देते रहे। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। आपस में मतभेद बनाकर रखने लगे। मालोजी राजे, जो कि शिवाजी के दादाजी थे, वो भी निज़ाम शाह के दरबार में सरदार थे, और लखोजीराव जाधव भी निज़ाम शाह के दरबार में सरदार थे। दोनों के आपसी अच्छे रिश्ते अच्छे होने की वजह से विठोजी राजे, जो कि मालोजी के भाई थे, अपने भतीजे यानी कि शाहजी राजे का विवाह का प्रस्ताव रखने लखोजी राव के बेटी यानी जीजाबाई से उन्होंने प्रस्ताव रखा। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। जीजाबाई भोसले की और भोसले खानदान की नसीब बदलने वाली थी। उस वक्त शाहजी राजे, जो कि शिवाजी के पिता थे, निज़ाम शाह के दरबार में अपनी बहादुरी और पराक्रमी से लड़ाइयाँ लड़ते थे। बहुत योगदान उन्होंने निज़ाम शाह के दरबार में दिया। ये हम जीजाबाई का शाहजी राजे से विवाह एक अलग ही इतिहास रचने वाला था महाराष्ट्र के लिए, मराठाओं के लिए। तो इस वीडियो में हमने शिवाजी के जन्म से पहले की कहानी पढ़ी। अब तक शिवाजी के जन्म से पहले महाराष्ट्र का क्या हाल था। शिवाजी जी के जन्म और उनके आगे की कहानी के लिए मैं आपको अगले वीडियो में ले चलूँगी।